हेलो फ्रेंड्स, आई एम युवराज। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर कोई पर्सन ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है और टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स कंपनीज के बिजनेस मॉडल के बारे में जानना चाहता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है और इतनी बढ़ गई है कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। यहाँ तक कि पेमेंट एंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आल्सो टेक प्लेस ऑनलाइन। बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप अवेलेबल हैं जिनका यूज़ कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं। और ऐसा ही एक ऐप है जिसने इंडिया में बहुत पॉपुलैरिटी गेन की है, वो है पेटीएम। पेटीएम हैज़ अर्न्ड द ट्रस्ट ऑफ द इंडियन पब्लिक। तो इस वीडियो में हम पेटीएम के बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले पेटीएम कंपनी की हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे और फिर पेटीएम के बिजनेस मॉडल के बारे में देखेंगे एंड हाउ पेटीएम मेक्स मनी। पेटीएम कैसे अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं और कैसे पैसा कमाते हैं, इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए इसमें सबसे पहले देखेंगे कस्टमर सेगमेंट के बारे में और फिर सर्विसेज ऑफ पेटीएम, पेटीएम की सर्विस के बारे में देखेंगे और फिर वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में भी देखेंगे और फिर पेटीएम कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और फिर पेटीएम रेवेन्यू मॉडल के बारे में, पेटीएम किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करते हैं और फिर पेटीएम चैनल्स के बारे में और लास्ट में फिर बात करेंगे फाइनल वर्ड्स की। आपको फाइनल वर्ड्स में पेटीएम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो में मैं आपको पेटीएम बिजनेस मॉडल के बारे में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल फ्रेंचाइजी कैसे लें को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि फ्रेंचाइजी और डीलरशिप से रिलेटेड वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अबाउट दी कंपनी, आपको कंपनी की हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। पेटीएम इज़ एन इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी दैट डील्स इन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन एंड द कंपनी इज़ बेस्ड इन द सिटी ऑफ नोएडा इन इंडिया। कंपनी इंडिया की डाइवर्सिटी को माइंड में रखती है और 11 डिफरेंट लैंग्वेज में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। पेटीएम प्रोवाइड सर्विसेज लाइक पेमेंट्स ऑफ यूटिलिटीज़, मूवी टिकट बुकिंग, बिल पे, रिचार्ज एक्सेट्रा ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। पेटीएम के QR कोड से इस ऐप का यूज़ ग्रोसरी शॉप, रेस्टोरेंट, फार्मेसी एंड पार्किंग एक्सेट्रा में पेमेंट करने के लिए भी किया जाता है। पेटीएम की शुरुआत ईयर 2010 में हुई थी और इस कंपनी के फाउंडर हैं विजय शेखर। श्री विजय शेखर ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट के रूप में $2 मिलियन अमेरिकन डॉलर रेज करने के बाद कंपनी की शुरुआत की थी और स्टार्टिंग में मोबाइल रिचार्ज और DTH रिचार्ज जैसे सर्विसेज ही अवेलेबल थी। और फिर ईयर 2014 में पेटीएम वैलेट को लॉन्च किया था और इसमें उबर कंपनी और इंडियन रेलवे ने अपने प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन के लिए पिक किया था। और फिर ईयर 2015 में कंपनी द्वारा मूवीज़, इवेंट्स और अम्यूज़मेंट पार्क की बुकिंग ऑप्शन भी लॉन्च किया था। और फिर ईयर 2018 में कंपनी की ऐप ने 100 मिलियन ऐप डाउनलोड की उपलब्धि हासिल की और ऐसा करने वाली फर्स्ट इंडियन ऐप थी। तो दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कंपनी के बारे में। आगे देखते हैं पेटीएम के बिजनेस मॉडल के बारे में। पेटीएम द्वारा अडॉप्ट किया गया बिजनेस मॉडल मार्केट प्लेस ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है, जिसे वेब स्पेस में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है। कंपनी मोबाइल और DTH रिचार्ज के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में जो शुरू हुआ, वो आज एक ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी बन गई है। पेटीएम के बिजनेस मॉडल के अंडर बहुत सारे सेगमेंट आते हैं जिनको स्टडी करने की ज़रूरत है, जिससे पेटीएम पैसा कमाती है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप इनके बिजनेस मॉडल के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कस्टमर सेगमेंट के बारे में। पेटीएम के कस्टमर्स में कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स, ट्रैवलर्स, एडल्ट, स्मॉल बिजनेसमैन, होटल्स एक्सेट्रा। पेटीएम के कस्टमर बेस में बड़े पैमाने पर वो लोग शामिल हैं जो लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं। The company has a customer care center that works 24 hours, 7 days a week to connect with the customers and solve their queries and problems. The features on the app along with the app itself are easily accessible, so they are user friendly for the customers. आगे देखते हैं दोस्तों सर्विसेज ऑफ पेटीएम। पेटीएम वेरियस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर है ऑनलाइन पेमेंट। आप पेटीएम के थ्रू किसी के भी कॉन्टैक्ट नंबर पर QR कोड्स और UPI से पेमेंट कर सकते हैं। नंबर सेकंड है बुकिंग।
पेटीएम से आप फ्लाइट्स, बस, मूवी टिकट एक्सेट्रा की बुकिंग भी कर सकते हैं। नंबर थर्ड है रिचार्ज। इसमें प्रीपेड, पोस्टपेड, डीटीएच रिचार्ज एक्सेट्रा अवेलेबल हैं। नंबर फोर्थ है बैंकिंग। इसमें पेटीएम पेमेंट बैंक की भी सर्विस अवेलेबल है। और नंबर फिफ्थ है शॉपिंग। इस ऐप में पेटीएम मॉल है जिससे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों पेटीएम वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में। पेटीएम ने अपने बिजनेस की शुरुआत रिचार्ज सर्विस से की थी और फिर बाद में पेटीएम ने अपनी कंपनी को एक्सपेंड किया, इसलिए मोर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिजिटल गोल्ड और पेटीएम वैलेट जैसी सर्विस लेकर आए। कंपनी के इस एफर्ट ने चाइनीज़ कंपनी अलीबाबा का ध्यान आकर्षित करने में मदद की। अलीबाबा अब इस कंपनी में बड़ी अमाउंट में इन्वेस्ट करती है जिससे पेटीएम को बहुत हेल्प मिलती है। पेटीएम ने अपने कस्टमर बेस को इंक्रीज करने के लिए एडवर्टीजिंग का यूज़ किया है, इसलिए उन्होंने क्रिकेट मैच में पेटीएम का एडवर्टाइजमेंट दिखाना शुरू कर दिया। पेटीएम आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के 8th सीज़न का ऑफिशियल स्पॉन्सर भी था। आगे देखते हैं दोस्तों पेटीएम चैनल्स के बारे में। Paytm has various means through which it attracts the customer to its products and services. The first and foremost is the company's official website. कंपनी ने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए वेंडर्स एंड क्लाइंट्स के साथ पार्टनरशिप भी की है। एक ओकेजन जब पेटीएम ने एक अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया वो था डीमोनेटाइजेशन का टाइम पीरियड। बहुत सारे नए कस्टमर्स ने उस टाइम कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए पेटीएम ऐप डाउनलोड किया और इसमें पेटीएम को और बढ़ने का चांस दिया। अब आगे देखते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ पेटीएम। तो दोस्तों पेटीएम के कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले पेटीएम के प्लेटफॉर्म को अप टू डेट रखने के लिए अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे धन की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म को बनाए रखने और इम्प्रूव करने के लिए चेंजेस, मेंटेन एंड इनोवेशन की ज़रूरत होती है। Customer acquisition is another expense that the company has to bear. A lot of companies have to pay large sum of amount to acquire new customers. और पेटीएम एक ऐसी कंपनी है जो मनी एंड कमर्शियल ट्रांजैक्शन से डील करते हैं, तो फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग एंड सिक्योरिटी ब्रीच के मामले में लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व हैं। तो कंपनी के पास 65 मिलियन से ज़्यादा का कस्टमर बेस है, इसलिए उनको माइंड में रखते हुए अलग अलग डिपार्टमेंट में मनी स्पेंड करने पड़ती है। अब नेक्स्ट देखते हैं पेटीएम रेवेन्यू मॉडल। पेटीएम कैसे रेवेन्यू अर्न करता है। पेटीएम ने 2018 तक रेवेन्यू में 3,315 करोड़ रुपीस जमा किए थे। पेटीएम अपनी वेरियस सर्विसेज के थ्रू रेवेन्यू अर्न करता है। कंपनी के लिए रेवेन्यू के 2 मेजर सोर्स हैं। फर्स्ट है एस्क्रो अकाउंट्स एंड सेकंड है कमीशन, जो कस्टमर्स द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन से होता है। इसमें और भी सर्विसेज हैं जिससे पेटीएम मनी अर्न करता है, जिसमें नंबर फर्स्ट है पेटीएम मार्केट प्लेस। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पेटीएम मॉल, पेटीएम हैज़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू द सेलर्स टू पुट देयर प्रोडक्ट्स ऑन सेल ऑन द प्लेटफॉर्म। पेटीएम इन सेल्स पर लगाई गई फीस और कमीशन के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करता है। नंबर सेकंड है बिल पेमेंट। पेटीएम अपने कस्टमर्स को पेटीएम प्लेटफॉर्म के थ्रू बिल को ऑनलाइन पे करने का ऑप्शन देता है। मोबाइल ऐप के थ्रू गैस, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, वाटर एक्सेट्रा के बिल को पे किया जा सकता है। पेटीएम इन ट्रांजैक्शन पर कमीशन लगाकर रेवेन्यू अर्न करता है। नंबर थर्ड है पेटीएम वैलेट। पेटीएम वैलेट के थ्रू, जो कि आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड सेमी क्लोज्ड वैलेट है, जो एक पर्सन डिजिटल फॉर्मेट में पैसे को सेव एंड स्टोर कर सकता है और फिर इसका यूज़ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पे कर सकता है। पेटीएम वैलेट में सेव किए गए पैसे से इंटरेस्ट अर्न करता है। नंबर फोर्थ है रिचार्ज। कंपनी ने मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज के साथ अपना ऑपरेशन शुरू किया। बिगिनिंग में ये इनकी इनकम का मेन सोर्स था। आज कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाले एवरी रिचार्ज ट्रांजैक्शन पर अराउंड 2 to 3% का कमीशन लेती है। नेक्स्ट लास्ट नंबर फिफ्थ है डिजिटल गोल्ड। MMTC PAMP के साथ पार्टनरशिप करने के बाद, जो एक वेल नोन गोल्ड रिफाइनर है, पेटीएम ने पेटीएम गोल्ड शुरू किया। ये कस्टमर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन गोल्ड सेल एंड बाय या फिर ट्रेड करने की परमिशन देते हैं। अब लास्ट में फाइनल वर्ड्स में पेटीएम के बारे में यही बताना चाहूँगा कि ईयर 2010 में अपनी स्थापना के बाद से पेटीएम तेज़ी से बढ़ा है और आज इंडिया में इसका लार्ज कस्टमर बेस है। द कंपनी हैज़ मैनेज्ड to capitalize on various opportunities like at the time of demonetization
The company has been innovating consistently and putting out new service for its customer that makes the customers live easily. पेटीएम बिजनेस मॉडल एक ऐसी चीज़ है जिसे अप एंड कमिंग कंपनी सीख सकती है। तो दोस्तों ये था पेटीएम बिजनेस मॉडल के बारे में। इस वीडियो में मैंने आपको पेटीएम बिजनेस मॉडल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन आल्सो। थैंक यू।